हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो अब तक मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन और उसकी बेसिस पर काफी सारे न्यूमेरिकल्स आज हम कराने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें बेटा हमने लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। मिरर फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये है बेटा अपन दर्पण सूत्र, राइट? कौन सा फॉर्मूला बेटा? दर्पण सूत्र। ये लेंस सूत्र है, ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है लेंस मेकर सूत्र क्या है? लेंस मेकर सूत्र है 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, राइट? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। क्लियर बेटा? तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ओके, तो इनका आप रिवाइज कर लेना। अगर दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, यदि दो लेंस परस्पर किस में रखे हो? संपर्क में, इस प्रकार से ठीक है बेटा? अलग अलग फोकस दूरी के तो उनका फॉर्मूला क्या आता है? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है ना? ऐसा क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव ही क्यों आया? दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं और उत्तल लेंसों की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। क्लियर? अगर दोनों लेंस ये अवतल होते तो देखो बेटा f नेट इक्वल टू, नेट मींस कुल, माइनस 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन f। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। क्लियर? अच्छा, एक बात और सुनो, इन दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है समाक्षीय रखे हुए हैं, ठीक है? सटाकर रखे हुए हैं। ये दो लेंस हैं, एक ये और एक ये, दोनों इस प्रकार से रखे हुए हैं सटाकर। तो बीच की डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस 0 जब सटाकर रखे गए हैं। तो एक कंडीशन आती है कि यदि दोनों लेंस सटाकर नहीं रखे हुए हों तो बेटा क्या आएगा? फोकस दूरी का सूत्र। यदि ये दोनों लेंस इस प्रकार से हो, दोनों लेंसों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, अलग अलग फोकस दूरी के हैं, बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 कंडीशन। तो बेटा फोकस दूरी का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस बीच की डिस्टेंस d अपॉन f1 f2। क्लियर भैया? ये आपके कंपटीशन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये आपको याद भी होना चाहिए। इस सूत्र से क्या हम इसको प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यदि मैं दोनों लेंसों को सटा दूं, संपर्क में ला दूं, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? d की वैल्यू 0। अरे होगी नहीं होगी बताओ? d का मान 0 होते ही ये पूरा टर्म 0, 0 में किसी भी राशि का भाग देते हैं तो 0 आती है। तो यही फॉर्मूला है। अगर अवतल लेंस हो तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहां क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, प्लस। ठीक है ना? ये सूत्र आप पर बिल्कुल आने चाहिए। अब देखिए, शक्ति का और बताया था बेटा मैंने, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। पावर के लिए देखिए बेटा,
शक्ति का सूत्र क्या होता है? पावर P बराबर 7 नंबर का 1/F, लेकिन F किसमें? मीटर में। F मीटर में होती है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर में 100/F, सेंटीमीटर में, राइट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखो इसके बेसिस पर मैं एक एक नंबर के 1-2 न्यूमेरिकल्स कराता हूं, ठीक है ना? एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आ चुका है पेपर में। देखो बेटा क्या है एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो शक्ति ज्ञात करें। शक्ति फाइंड करनी है आपको। तो कैसे करोगे? देखो अब दिमाग लगाना है आप लोगों को। हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया था। बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया था? यहां पर सेंटीमीटर लिखा हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आया। तब बेटा शक्ति P बराबर, देखो पहले सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए क्या दे रखा है। तो जो दे रखा है ना उसको नोट कर ले जरा। फोकस दूरी, फोकल लेंथ F = 2 मीटर। पावर पूछ रहा है शक्ति P। तो देखिए बेटा P = क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? ये वाला कि ये वाला? ये वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि मीटर में दे रखी है, तो 1/F, तो 1/2 बराबर 0.5 डायरेक्टर। क्यों डायरेक्टर? कैपिटल D से दर्शाते हैं बेटा। शक्ति का मात्रक डायरेक्टर होता है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। क्लियर है ना सारी बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था। कुछ बच्चों ने तो मेरे लिए होमवर्क सेंड कर दिया है। मैक्सिमम बोले तो अपन 70% बच्चों का होमवर्क आ चुका है मेरे पास। 30% बच्चों ने तो अब भी वो होमवर्क जो मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं भेजा है। तो प्लीज बेटा तभी मैं आगे आपको वीडियो सेंड करूंगा जब सारे बच्चों का मेरे पास होमवर्क आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिलेगा जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे तो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। अब देखें एक बात ध्यान रखना, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। प्रीवियस क्लास की बातों को याद रखो। मैंने एक खुशखबरी के नाम से एक शब्द बोला था कि उत्तल लेंस के लिए सब कुछ पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी भी पॉजिटिव, तो शक्ति भी कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एग्जांपल एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो पावर फाइंड करें, शक्ति ज्ञात करनी है। आप करके बताओगे मेरे लिए इसको। ओके, वही मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करोगे। थर्ड क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो शक्ति ज्ञात करें उत्तल लेंस की। कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस के लिए नाम लिख दिया लेंस का। क्या दे रखी है? फोकस दूरी, तो प्लस 50 सेंटीमीटर। पावर फाइंड करवा रहा है, आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे बेटा? जरा देखें। P फोकस जो दूरी है, फोकल जो लेंथ है, उस पर आपको विचार करना है किस में दे रखी है। किस में है बताओ? सेंटीमीटर में कि मीटर में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो 100/50
बराबर 100/50 बराबर 2 डायमीटर। उत्तर है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब उत्तल लेंस की है। तो ध्यान रखना, जब भी आप डॉक्टर के पास अपने आंखों को चेक कराने जाते हो और बाइक पे आपके चश्मा लगा हुआ है, तो वो जो आपके लिए जब आंखों का चेकअप जो करेगा ना, तो जो चश्मा बनाने के लिए आपको जब वो कहता है, तो जो शक्ति है ना वो ऐसे लिखता है, अलग अलग आंख का। किसी में लिख दिया मान लो -2D, इसका मतलब, और एक में लिख दिया 1.5D, इसका मतलब क्या हुआ? एक आंख का चश्मा, एक आंख का जो लेंस है वो उत्तल लेंस लगेगा, प्लस है तो, ठीक है ना। और इसमें अगर माइनस है तो अवतल लेंस लगेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा एक में माइनस और एक में प्लस ऐसा होता नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चंस 1 नंबर के काफी बार पूछ लिए गए हैं, तो इस प्रकार के मैं अब मुझे विश्वास हो गया कि आप कर सकते, आराम से आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लें बेटा, इसको मैं साफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, कोई आते हैं बन के। 2 लेंस हैं, 2 लेंस, एक अपसारी एवं अभिसारी, समान फोकस दूरी के, समान फोकस दूरी के परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, तो इस समायोजन की कुल फोकस दूरी एवं शक्ति ज्ञात करें। और यह भी बताएं कि समायोजन किस की तरह व्यवहार करता है। ये ध्यान रखिए, देखो बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। ऐसे प्रकार का क्वेश्चन काफी बार कुछ भी लिया गया है, काफी बार, ठीक है ना बेटा। देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें आप, ओके। 2 लेंस हैं, एक अपसारी, ध्यान रखना बेटा, अप मीन्स होता है फैलाना, किरणों को फैलाता है, और कौन सा लेंस फैलाता है बेटा? अपसारी लेंस कौन सा होता है यहाँ? अवतल लेंस, ये अवतल है, और अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस। ये आप लोगों के सब कुछ समझ में आना चाहिए। एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, समान फोकस दूरी के परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, कांटेक्ट में रखे हैं दोनों लेंस, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, ठीक है ना। इस समायोजन की कुल फोकस दूरी ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेरी बातों को फॉलो करो, क्वेश्चन चुटकी से हो जाएगा, ठीक है ना, पलक झपकते आंसर आपका। तो देखिए बेटा, सबसे पहले लिखे आप दिया है कौन कौन से लेंस दे रखे हैं, 2 लेंस है, जरा चाहे तो आपको मैं चित्र बना दूं। देखो एक तो उत्तल लेंस है और एक बेटा अवतल लेंस है, ये हैं 2 लेंस,
समझना डायग्राम को मैंने किस प्रकार से बनाया। एक उत्तल लेंस ये वाला और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 संपर्क में रखे हुए हैं और समाक्षीय भी हैं। समाक्षीय मतलब समाक्षीय, एक अक्ष पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अच्छा इनकी फोकस दूरी कैसी है? समान फोकस दूरी है। इसका मतलब f1 भी बराबर f2 के। तो हम मान लेते हैं f है, उत्तल लेंस की f और अवतल लेंस की भी f। कोई डाउट नहीं? आप मेरी पुरानी बातों को याद करो। मैंने एक खुशखबरी बताई थी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये देखो प्लस और ये देखो माइनस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। आप देखो लिख ले बेटा, अब सारी अवतल ये ले लिया और अभी सारी उत्तल ले लिया। तो f1 बराबर प्लस है और f2 बराबर ले लिया माइनस है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अगर मैं पहले लेता तो f1 ये हो जाता, f2 ये हो जाता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? जैसे आप चाहे वैसे आप मान लीजिए। f नेट पूछ रहा है बेटा और p नेट पूछ रहा है, ये दोनों चीज आपको फाइंड करवा रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। तो जरा देखिए f नेट, तो 1/f नेट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला क्यों लगाया? दो लेंस है, तीन लेंस होते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। बीच में डिस्टेंस होती है दोनों लेंसों के में, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। ये सूत्र आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। फिजिक्स तो बहुत आसान है बेटा, ये रियली बात है। ये रटते हो ना तो कुछ नहीं आने वाला। अब मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं, कुछ बच्चे तो अपने आसानी से बेड पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं कुछ बच्चे और वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से क्या अपन कभी कल्पना कर सकते हैं फ्यूचर में कि ये पूरे नंबर लेके आएंगे? बिल्कुल असंभव बेटा। ऐसे बच्चे कभी भी नहीं नंबर लेके आ सकते, इनके नंबर तो और गिरेंगे। फिजिक्स हमेशा कहती है कि आप टेबल कुर्सियों का यूज करते हुए आप पढ़ें, ठीक है? और आप हमारा देखो, अभी रिजल्ट आया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, इसमें काफी बच्चों के 100 नंबर भी हैं, 99 नंबर भी हैं। ये उन बच्चों के हैं जिन बच्चों ने हम पर फेथ किया है, विश्वास किया है और हमारी बातों को माना है। उन्होंने टेबल कुर्सियों का यूज किया है और बार बार उन्होंने लिख लिख के प्रैक्टिस की है, उन बच्चों के नंबर आते हैं। ठीक है? इन बातों का विशेष ध्यान रखो आप लोग। तो आपको ये आप सोच रहे हो बेड पर बैठे बैठे इस वीडियो को देख लें, असंभव। समझ में आ जाएगी लेकिन आपके दिमाग में नहीं घुसेगी आपके। ठीक है? इसलिए इसी समय जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चे आज के बाद कभी भी बेड पर लेट करके और सो करके ना पढ़ें। जब भी आपको फिजिक्स का लेक्चर देखना है, टेबल कुर्सियों का यूज करते हुए ही पढ़ेंगे। तो मैं दावा करता हूं, आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आपके नंबर भी उन बच्चों की तरह 100 नंबर ही लेकर आओगे आप। ठीक है? इसलिए फिजिक्स इतनी आसान भी नहीं है जो आप समझ रहे हो, कि उसमें देखो डेरिवेशन भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी है बेटा, मैथमेटिकल भी है। तो मेहनत तो मांगती है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे बेटा। ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज मत लेना। क्यों? मैं हमेशा आपका शुभचिंतक ही रहा हूं बच्चों का। देखिए बेटा, तो दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये जरा देखें, 1/f नेट। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। f1 की वैल्यू प्लस है, f2 की वैल्यू माइनस है,
ये कट गए बेटा, 0 आ गया। तो एफ उल्टा करें, एफ नेट इक्वल टू 1/0। तो बेटा एफ नेट बराबर 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। तो फोकस दूरी अनंत आई है भाई साहब, फोकस दूरी क्या आई है, अनंत आई है। इसको कैसे किया जाए, अनंत को कैसे समझा जाए। अब याद करो पुरानी बातों को, समतल दर्पण पढ़ाया था, समतल दर्पण उसकी भी फोकस दूरी कैसी थी, अनंत थी। ठीक है नहीं थी बताओ, अनंत का मतलब वो प्लेन है, प्लेन मिरर था। तो यहां ये दर्पण तो होगा नहीं, क्यों भाई, प्रकाश का इधर से इधर गुजर रही है, इसका मीन्स हुआ ये किरण है ना, क्या हुआ इसका मतलब, ना तो ये फैलाएगी ना ये इकट्ठी करेगी। इसकी फोकस दूरी अनंत है और अनंत होती है समतल। अब यहां दर्पण क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि लेंस है, तो यहां बोलेंगे यह एक समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगी। यह संयोजन समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। राइट, क्यों क्यों करेगा, देखो मैंने आपको एक तो ये मैथमेटिकल प्रूव कर दिया, एक वैसे समझ लो। ये किरणों को क्या करेगा, उत्तल है, इकट्ठी करेगा, ये फैलाएगा। क्यों, दोनों की फोकस दूरी समान है, ये जितनी इकट्ठी करेगा उतनी फैलाएगा। बात बराबर, तो ये बराबर कर रहा है। तो ये ऐसा ही तो समतल कांच में होता है, प्लेन मिरर, प्लेन प्लेट में होता है कांच की में। ठीक है ना बेटा, ये संयोजन समतल कांच प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। पावर निकाले, शक्ति, शक्ति से पूछ रहा है ना, पी नेट बराबर अब देखो यहां पर फोकस दूरी अनंत दे रखी है, कोई सी भी कंडीशन ले लो, चाहे तो आप 100 वाली ले लो, चाहे मीटर वाली ले लो, चाहे सेंटीमीटर वाली ले लो, जो उचित लगे। 1/f ये तो फॉर्मूला है ना, तो P बराबर 1 अनंत बराबर 0, शक्ति 0। और 0 शक्ति किसकी होती है, कांच की। सिंपल कांच अगर आपने लगा रखा है तो ना तो वो किसी व्यक्ति को कोई दोष हो, चाहे वो पास का नहीं दिखाई दे रहा हो या ना वह दूर का दिखाई दे रहा हो। इन दोषों के नाम बताऊंगा आगे, अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतिया, ये मोतिया उसी में आता है। ठीक है ना बेटा, वर्णांधता, ये सब पढ़ाएंगे आगे। अगर हम उस किसी दोषी व्यक्ति को एक समतल कांच लगा दें, क्या उसको अच्छा दिख पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी शक्ति 0 है। ओके, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ये सारा कुछ नोट कर लें, बोर्ड से पढ़ा हुआ। हाँ देखिए बेटा, ये भी एक शानदार न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है ना। और फिर आपको, आप सभी के पास बुक होगी, मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बुक में कुछ मैं टिक लगवाऊंगा आपसे, उन क्वेश्चनों को करके जल्दी से जल्दी, आज का होमवर्क रहेगा ये, कल तक मुझे सेंड करोगे आप उन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2 पतले लेंस, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं भी आपको पहले बता चुका हूं कि मैं कंपटीशन एग्जाम को साथ साथ लेके चल रहा हूं बेटा आपके लिए। 2 पतले लेंस जिनकी क्षमताएं, अच्छा ये देखो पहले पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। तो P1 बराबर +5D और P2 बराबर 2D, पॉजिटिव में ना। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो D बराबर 30 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों के बीच की दूरी संपर्क में लेंगे, लेकिन समाक्षीय हैं। समाक्षीय मतलब एक ही अक्ष पर है। तो F नेट और P नेट पूछ रहा है, आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे, F नेट का फॉर्मूला देखें बेटा, जरा पहले बता दूं आपको। 1/F नेट इक्वल टू 1/F1 + 1/F2
प्लस क्यों आएगा? क्योंकि दोनों उत्तल लेंस हैं। कौन से लेंस है बेटा? दोनों उत्तल लेंस। कैसे पता चला? दोनों शक्ति पॉजिटिव है। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, इसलिए प्लस आया। अगर ये माइनस होता तो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? माइनस डी अपॉन F1 माइनस F1 F2। अब देखो F निकाल ले इससे, किसमें? डी किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में ही मुझे फोकस होनी चाहिए। सेंटीमीटर के लिए देखें, F बराबर क्या होता है बेटा? अगर आपको P चाहिए ना, P, तो P का सूत्र क्या होता है? 100/F। तो देखो बेटा, F1 बराबर 100/P1। तो 100/P1 की वैल्यू 5 बराबर क्या हो गया बेटा? 10। 10 आएगा ना? P1 कितना दे रखा है? 5, तो ये कितना हो गया बेटा? 5 में 10, 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार F2 बराबर 100/P2। तो 100/P2 की वैल्यू बोले बेटा 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। ये आ चुका है। जरा इन वैल्यू को इसमें पुट करें। 1/F1 की वैल्यू 20, 1/50 माइनस 20, 20 इंटू 50। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/20 आता है बेटा। तो 1/F नेट बराबर 1/20। तो F नेट बराबर कितना आया बेटा? 20 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो पावर P नेट बराबर सेंटीमीटर में है तो 100/F सेंटीमीटर। तो 100/20 बराबर 5 डायरेक्टर। तो P नेट बराबर 5 डायरेक्टर। तो संयुक्त जो पूरा निकाय है, पूरा जो कंप्लीट निकाय है, वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए, जरा इसको देखें ढंग से बेटा, ये नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं। एक न्यूमेरिकल है, एक लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा दूसरा लेंस, इसकी 10 लेंस 20 सेंटीमीटर तथा दूसरा लेंस जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है। तो बताओ F ने निकाय की कुल फोकस दूरी और शक्ति, ये क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। वैसे मैं हालांकि इसको होमवर्क में देता, अब मैं इसको करा रहा हूं, होमवर्क के लिए और दूंगा मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले लिखिए बेटा, दिया है लास्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसमें है? पॉजिटिव। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो देखो बेटा, F1 बराबर +20 सेंटीमीटर, F2 बराबर -10 सेंटीमीटर। ये तो हुआ उत्तल लेंस, और ये कौन सा हुआ बेटा? अवतल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। F नेट, तो देखो बेटा F नेट कैसे निकालेंगे? 1/F1 + 1/F2, 1/20 - 1/10। बता रहा था ना, माइनस हो जाएगा अवतल वाला, हो
गया ना। एलसीएम आ गया 20, 1 माइनस 2 तो -1/20, तो एफ नेट बराबर -20 सेंटीमीटर। राइट बेटा। तो ये जो निकाय है इसकी फोकस दूरी कितनी आई? 20 सेंटीमीटर। तो आप ये बता सकते हो ये कौन से लेंस की तरह व्यवहार करेगा? माइनस आ रही है, ये पूरा निकाय अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अवतल लेंस लिख दोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि संयुक्त निकाय की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव है। अब देखो शक्ति निकाले तो P बराबर सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 100/20, तो P बराबर 100/F लिख दो पहले, -5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर नेगेटिव में आएगी। कौन सा लेंस की तरह व्यवहार करेगा निकाय? अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस। तो हम कह देंगे कि संयुक्त निकाय अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। संयुक्त निकाय अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा पूरा? बार बार आप देख भी लेना। इस क्लास से यही तो फायदा है, जब समझ में नहीं आए 2-2, 3-3 बार खूब कर करके देखो आप, ठीक है ना। तो कल के लिए होमवर्क, कल मेरी क्लास जब आप देखें, क्लास लेने आए उससे पहले ये होमवर्क हो जाना चाहिए। आंकिक क्वेश्चन जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ओके, पांचवा, यहां तक आपको करने और एक नवा क्वेश्चन आपको करके मेरे लिए बताना है। कोई भी क्वेरी हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो बेटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये होमवर्क जरूर होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नवा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना? ये होमवर्क हुआ तभी मेरी क्लास में अटेंड होना, उपस्थित होना आपका। नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, आपको भगा दूंगा मैं आपको क्लास से। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।